आय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री राधाकांत देव की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय। हनुमान गोसाई करहु कृपा गुरुदेव की नाई। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बोलो हनुमंत लाल की। श्री राधाकांत कृपारू विगत दिन है श्री रामचरित मानस राष्ट्रय रे भगवान श्री रघुनाथ कर मंगलमयी गाथा चरित्र आम समस्त को श्रवण करिवार अवसर प्राप्त होइछि। दीर्घ शह वर्ष है प्राय 550 वर्ष है जो संघर्ष चली भारत प्राण भारत गौरव भगवान श्री रघुनंदन आज अयोध्या रे भव्य दिव्य मंदिर रे प्रतिष्ठित ही चंती। तो ये केवल अयोध्यावासी नुहे, केवल भारतवासी नुहे, समग्र भारत पाई समग्र विश्व पाई ये अत्यंत गौरवर विषय। कड़ भगवान श्री राम ये प्राण 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 के जीवन जी के प्राण रवि प्राण श्री राम। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्य नुमः रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामः तुमेवाश्रयः। समस्त जगताम श्री राम एव शरणम। केवल हिंदू नुहे, केवल मनुष्य नुहे, केवल देवता नुहे, समग्र विश्वर धर्म श्री राम का चरण रे से शरणागत को स्वीकार करिब। आ जदि श्री राम को निज आराध्य रूप रे स्वीकार न कला, श्री राम का चरण रे समर्पित न हला, रामम बिना का गति। श्री राम को छाड़ी की तार गति अच्छी सुख रे हो दुख रे हो। अरे बंची थाऊ थाऊ यदि राम को स्मरण न कला, मला बेल को श्मशान को नेला बेल को राम नाम सत्य है ता कान रे सुने को पड़िबो। तेणु रामम बिना का गति। श्री राम को छाड़ी की जीवन मृत्यु र गति ही नहीं। तेणु रामाय कार्यम नुमः। समस्तंकर कर्तव्य धर्म श्री राम को प्रणाम करो। कारण प्रणाम करुथवा व्यक्ति को जेति की कृपा श्री रघुनाथ करंती सेति की कृपा केही आज जाय करनाहंती। विभीषण केवल आसिकी प्रणाम कले। श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर।
हे राघव हे रघुनाथ आपणकर महिमा शुणिकी प्रभु आसीची त्राही माम कही कि केवल चरण रे प्रणाम कले विभीषण बस भुज विशाल गही कंठ लगावा दुई बाहु बढ़ई कि विभीषण को आलिंगन कले और शरण रे स्वीकार कले कहलंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार निवास तुम्हारा हे लंकेश लंकापति रावण एवे बंचीची सिंहासन रे बसीची किंतु विभीषण प्रणाम करू करू विभीषण को हे लंकेश कही कि भगवान संबोधन कर देले जो संपत्ति शिव रावण ही दीन देत 10 शीस सो संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुवीर 10टी मस्तक देला परे जो संपत्ति महादेव रावण को देइथिले विभीषण को 10टी कौन गोटे भी मस्तक दवा को पड़लानी अरे गोटे मस्तक कौन टी रक्त भी दवा को पड़लानी केवल प्रणाम करी भगवान कर शरण को गला भगवान से संपत्ति तत्क्षणात विभीषण को दे देले पूरी संकोच रे कि विभीषण को मु बहुत किछि देई पारलिनी आउ भी किछि दवार थिला रामाय कार्यम नमः श्री राम को जे प्रणाम करे जे राम कर आश्रय रे रहे तार कौनसी अभाव केबे हुए नहीं रामात्रस्यति काल भीम भुजगो श्री राम को काल रूपी सर्प भय करे जो काल को समस्त भय करंती केवल श्री राम को ही से काल भय करे काल रवि काल के महाकाल भगवान विश्वनाथ शिव महादेव और से महादेव भी तुम पुनि राम राम दीन राती सादर जपहु अनंग अराती काल रो काल महादेव भी कैलाश रे बटवृक्ष तले बसिकी राम 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 जाप करुचंती तेणु काल भी भय करे श्री राम को सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचयेत् अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद्व्रतं मम भगवान समुद्र को साक्षी करी कहंती सकृत माने थरे केवल एक बार थरे जे मोर चरण को आसे और कहे तवास्मि प्रभु मु आपण कर अभयम सर्वभूतेभ्यो मु ताकू सारा जगत रु निर्भय कर दिए ये मोर व्रत और जे भगवान कर शरण को आसीची प्रभु ताकू अभय प्रदान करचंती सुग्रीव आसिले बालीर त्रास रे पर्वत गुफा भितर लुचिकी थिला प्रभु बंधु ना होई काल यह मोरा ये बाली मोर भाई नुहे ये मोर काल भगवान सुग्रीव को अभय प्रदान करले सुनो सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण सुग्रीव बाली को मारिया पाई मते दुई थर बाण उठे को पड़न एक बाण रे बाली को संहार कर देवी अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण जहा को मुंह मारिया पाई चाहिए ब्रह्मा भी चाहिए ताकू बंचाई पारिबे नाही महादेव भी चाहिए ताकू बंचाई पारिबे नाही राखी को सके राम कर द्रोही सारा त्रिभुवन रे राम द्रोही को शरण दवार क्षमता कार नहीं तो सुग्रीव सखा सोच त्याग गौ बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे हे सखा मुँह अच्छी मो पर भरोसा कर और निर्भय ही जा कौन से भय आवश्यकता नहीं रामस्य सर्वं बसे समस्त देवता श्री राम कर चरण रे विरा आश्रय नियंती
हरि ही हरिता विधि ही विधिता शिव ही शिवता जिन देई। तेणु से श्री राम जे समस्तंकर आराध्य ध्येयम सदा परिभवग्न मम विष्ट दोहम तीर्थस्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो पर ब्रह्म विदीयते। वाल्मीकि कहंती योगी माने जहाँ हृदय रमण करंती, जे योगी मान हृदय रमण करंती से राम साक्षात पर ब्रह्म। बोलो रामचंद्र भगवान की। काली आमे भगवान श्री राम कर बाल्य लीला माने श्रवण करुथिले। गुरु वशिष्ठ चार कुमार को चार भाई को नामकरण करचंती। ज्येष्ठम रामम महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरं तथा। ज्येष्ठम रामम, हे महाराज दशरथ आपणकर ज्येष्ठ पुत्रंकर नाम हव राम और कैकेयी नंदन कर नाम हव भरत और सुमित्रांकर दुई पुत्र, एक रो नाम लक्ष्मण और सानो रो नाम शत्रुघ्न और दुई दुईंकर जोड़ी हव। श्री राम जेमती सांवला भरत भी सांवला। भरत राम ही की अनुहाई सहस लखी सके ना कोई। यदि सहसा भरत को के देखिए तो राम और भरत भितरे चिन्ही हबनी। दुई भाई एक समान देखा जानती और शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी एक समान देखा जानती। श्री राम को सेवा पाई माता सुमित्रा लक्ष्मण को दे देले और भरत कर सेवा पाई निज पुत्र शत्रुघ्न को दे देले। गोस्वामी तुलसीदास कहंती श्याम गौर सुंदर दो भाई निरखई छवि जननी तृण तोरी। श्याम गौर दुई दुई जोड़ी माता माने भी देखती बाल बार नजर उचारती कि आमर दृष्टि ए कुमार मान को ऊपरे न पड़ी जाऊ। महर्षि वाल्मीकि कहती बाल्यात् प्रवृत्ति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनो रामस्य लोक रामस्य भ्रातर्ज्येष्ठस्य नित्यसः। भगवान श्री राम कर स्वभाव केमती बाल्यात् प्रवृत्ति सुस्निग्धो। देखो भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्थारो ही चंचल थिले, है कि नहीं? जन्मरो ही चंचल थिले। ये माखन चोरी लीला ये सब आरंभ कर देले जन्मरो ही। किंतु श्री राम बाल्यात् प्रवृत्ति सुस्निग्धो, अति निर्मल अति सरल। माता माने खाया पाई देले चुप रे खाइबे, जहा देवे चुप रे खाइबे, अति सरल थिले। लोकस्य रामस्य लोक रामस्य समस्तों को हृदय भितरे श्री राम रमण करंती। तदपि अधिक सुख सागर रामा। अयोध्यावासी मानकर हृदय रे श्री राम कर साम्राज्य व्याप्त ही गला। बाबा तुलसी कहती थरे एक बार कही ना जेबे भी एक बार शब्द रामचरितमानस रे आसे जानो किछि ना किछि घटना घटिब। माता कौशल्या जेबे शतरूपा रूप रे तपस्या करिथिले कौन बर मागिथिले कि प्रभु मु केबे न भूले कि आपण स्वयं परब्रह्म परमात्मा, मोर से विवेक से ज्ञान केबे आपण को माया द्वारा आच्छादित न हो। किंतु राम लला को जेबे टू कोड़ो रे धरिले माता कौशल्यांकर वात्सल्य एते बढ़े कि माता कौशल्या धीरे धीरे भूली गले कि ये स्वयं परमात्मा मो घरे आसचंती, ये स्वयं परब्रह्म आसचंती। तो भगवान विचार कले माता मते वरदान मागी थिले कि प्रभु मो मन सदैव
से ज्ञान मो मन रे रहू कि आपण स्वयं पर ब्रह्म स्वयं परमात्मा। अये माता मोर बाश्चर्य स्नेह रे धीरे धीरे मते सामान्य पुत्र बोली भावुची। तो भगवान दिने लीला कले। एक बार जननी अनहवाए करि सिंगार पलना पौढ़ाए। थरे श्री राम लला को राम भद्र को बाकी 3 कुमार तो अन्य माता मान पाखे थिले, केवल श्री राम को माता कौशल्या स्नान करैले। स्नान करिकी श्रृंगार कले, बढ़िया जूड़ा बनैले। और जूड़ा रे नाना प्रकार मुक्ता मणि हार कुंडल केयूर आज छवि देखिल ना राम ललार अयोध्या सिंहासन रे हैं जो हार श्री राम लला पिंधि थिले 5000 हीरा खाली से हार रे लगी थिला 5000 हीरा। तो वर्तमान कलियुग रे जदि गोटे सरकार श्री राम को एतिकी अलंकार धारण करेवार शक्ति रखुची तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ कर युवराज और से समय माता कौशल्या श्री राम को केते प्रकार रत्न हार केते प्रकार आभूषण धारण करैथिबे ये कथा चिंतन करि हबो, कल्पना करि हबो। करि श्रृंगार पलना पौढ़ाए, सुंदर बढ़िया श्रृंगार करी की पलना रे माने डोली रे निकी श्री राम को सोई देले। अब भगवान भी आनंद रे सोई पड़ले। अब माता कौशल्या विचार कले ए पुत्र मानकर स्नेह रे पिला मानकर सेवा रे मुझे व्यस्त ही गली कि इष्ट देव र पूजा अर्चना भी मो द्वारा एबे ही पारुनी। घरे जेबे अधिक काम ही जाए पूजा पाठ रे टिके कमी जाए। महाराज दशरथ कर घरे सूर्य वंशर इष्ट देव किए भगवान रंगनाथ। दक्षिण भारत जाओ श्रीरंगम रे जो रंगनाथ भगवान अछंती से रंगनाथ भगवान सूर्य वंशर इष्ट देव। महाराज रघु तपस्या करी कि ब्रह्मा को ठारू से विग्रह आनी थिले। अब ब्रह्मा कोठू आनी थिले स्वयं नारायण ही ब्रह्मा को से विग्रह देई थिले। शेष साई अनंत शयन रे भगवान सुइछंती विश्वर सबुटु बड़ विग्रह बदे रंगनाथ भगवान को ठारू कौनसी बड़ विग्रह कौनसी गर्भगृह रे नहांती। तीनोटी द्वार द्वारा दर्शन हुए गोटे द्वार दर्शन ही पारिबनी। भगवान ब्रह्मा को देइथिले और ब्रह्मा सेवा करुथिले से विग्रह को। महाराज रघु तपस्या करी कि ब्रह्मा को ठारू से विग्रह मागी आनिले। आ सूर्य वंश रे इक्ष्वाकु वंश रे से रंगनाथ भगवान सेवा पाउथिले। महाराज रघु को परे अज महाराज दशरथ तांकु सेवा करथिले। अब प्रधान रूप रे महारानी कौशल्या जेतु राजमाता थिले महारानी कौशल्या ही श्री रंगनाथ भगवान कर पूजा अर्चना प्राय स्वयं करंती पुरोहित मान को द्वारा। तो माता भाविले कि बहुत दिन ही गला मो इष्ट देव कर पूजा सेवा स्वयं करिनी। तो नाना प्रकार व्यंजन बनैले नाना प्रकार मिष्टान हलवा पूरी कचौड़ी खूब बनैले। और ऋत्विज ब्राह्मण मान को नहीं कि श्री रंगनाथ भगवान कर मंदिर भीतरे जाए कि रंगनाथ भगवान कर सेवा रे पहुंचिले। बोले रंगनाथ भगवान की। वाल्मीकि रामायण रे वर्णन अच्छी परे राज्याभिषेक सरिला परे जेबे भगवान विभीषण को वरदान देइथिले कहले विभीषण मु प्रसन्न हेछि वर मांग जहा भी चाहूच। विभीषण वर मागी थिले कि प्रभु मते आपणकर आराध्य इष्टदेव दे दियंतु। आपण तो स्वयं परमात्मा आपण को कार पूजा करे आवश्यकता कौन अच्छी। तो ये रंगनाथ भगवान को मते दे दियंतु मु लंका रे नहीं कि यांकु सेवा करेबी। तो भगवान विभीषण को से ठाकुर देइथिले किंचित अन्यत वक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबलः समाराधय जगन्नाथः इक्ष्वाकु कुलदैवतम। ये इक्ष्वाकु कुलदेवता
श्री जगन्नाथ श्री रंगनाथ को नहीं कि आराधना करो। तो विभीषण लंका नहीं कि जाउतले और ठीक कावेरी नदी कूଳରେ एभली माया कले भगवान भगवान की इच्छा न लंका जीवाई। तो विभीषण गर्भगृह सहित से भगवान को कांधरे बोही को उठे कि नहीं जाउतले और लघु शंका लगिला विभीषण को एक नंबर एते तीव्र वेग देखला कि भगवान को कावेरी नदी कूଳରେ थोईदेले आ विभीषण लघु शंका गले और जब शौच हो कि हाथ धोई के आसिले से भगवान और सेठू उठिले नहीं। तो आज भी श्रीरंगनाथ भगवान दक्षिण दिग को मुह करिके अछंती ना प्राय विष्णु मंदिर पूर्व दिग को मुह करती किंतु रंगनाथ भगवान दक्षिण दिग को मुह करिके अछंती। बोलो रामचंद्र भगवान की। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। माता कौशल्या सुंदर स्नान करी श्रृंगार करी निज कुल देव इष्ट भगवान को जाकि पूजा अर्चना करती। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा। स्वयं नाना प्रकार पाक बनई की नैवेद्य अर्पण कले और रंगनाथ भगवान को भोग लगेले आ भोग लगे कि पर्दा दे देले द्वार बंद कर देले और विचार कले कि राम लाला सोईची पलना रे तो जाके देखी कि आसे ठीक से सोईची कि उठी गला। तो माता टिके पुत्र को देखिया पे आसिले तो देखिले भगवान आनंद रे सोईचंती। पुनः पुत्र को सोई दे कि रंगनाथ भगवान को भोग उठे द्वार फिटे गले। तो ताली दे कि जब द्वार फिटेले पर्दा देले तो माता कौशल्या देखिले जो रामलला पलना रे सोई थिले से रामलला बसी की मंदिर भितरे भोग खाऊचंती। तो माता को चिंता हला ये एठी की केमती आसिला या को तो मु सोई की आसी थिली एबे देखी कि आसी जिसे पलना रे सोईची ये एठी की केमती आसिला। ना 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 मु राम को एते स्मरण मने पकोची तो मो आखि आगरे राम ही देखा जाउची। तो पुनः गले कन्फर्म करिया कि इटा मोर मनर भ्रम ना वास्तविकता। तो जाए कि पलना रे दोली रे देखिले तो दोली रे भी भगवान सोईचंती। पुनः मंदिर को आसिले आ मंदिर रे भगवान बसिकी खाऊचंती। पुनः पलना रे देखिले तो भगवान सेठी सोईचंती। इहा उहा दुई बालक देखा। इहा उहा दुई बालक देखा बोले मंदिर भी रे भी अच्छी आ पलना रे भी सोची। माता को टिके भय लागिला। मति भ्रम मोर कि आन विशेषा। ये मोर मति भ्रम कि भगवान को कौन माया ही गला माता बुझी पारलेनी। देखी राम जननी अकुलानी टिके भयभीत हेले और जब माँ भयभीत हेले प्रभु हसी दीन मधुर मुस्काई। श्री राम लला टिके हसी की मधुर मुस्काई देले हसी देले और माता को विशाल ब्रह्मांड स्वरूप रूप दर्शन करिसंती। जेमती माता यशोदा को देखई थिले कि नहीं पाटी भितरे मुह भितरे ब्रह्मांड दर्शन करे देथिले सेमती माता कौशल्या को भी दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। को रूप दिखाई देले माता को विशाल भव्य रूप दिखाई देले
भगवान को रोम रोम रु कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट होचंती। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान कर श्री अंगरु प्रकट होचंती। अगणित रवि, अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा, अनेक गिरी, अनेक पर्वत, अनेक नदी, माता काल को देखिले, कर्म को देखिले, स्वभाव को देखिले, भगवान कर माया को देखिले, जो माया जीव को नचौची और से माया को भगवान को सामना रे हाथों जोड़ी की नतमस्तक ही की बसीवा देखिले। तन पुलकित मुख बचन नावा, और देखी कि शरीर पुलकित ही गला, आखिरु अश्रु बाहरी आसिला, मुख बचन नावा, पाटिरु और बाणी बाहरुनी, नयन मुंदी चरणनी सिरुनावा, आखि बंद कले। हे भगवान, ये तो जगत रो पिता स्वयं जगन्नाथ जे जगत को निर्माण करचंती, रोम रोम प्रति लागे हु कोटि कोटि ब्रह्मांड, जहां गुरु रोम रोम रु कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट हुए, आ मु तांकु सामान्य पुत्र बोली भावी नेली, तांकु सामान्य शिशु बोली भावी नेली। नयन मुंदी चरणनी सिरु नावा, नेत्र बंद करिक भगवान को प्रणाम कले। और जब नेत्र खोलिले देखिले भगवान पुणी छोट ही जाइछंती, पुनः छोट ही गला। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी, माता को भयभीत जाने की भगवान पुनः शिशुरूप ही गले। अब माता को कहले, माता तू वरदान मागिथिलु कि मोर ज्ञान सदैव रहिबो, कि मो घरे सामान्य पुत्र जन्म हेइनी, स्वयं पर ब्रह्म मो घरे पुत्र ही कि आछंती, और तेणु मने पकेया पई मु ए रूप देखई देली कि मु घरे थाउ थाउ और अन्य देवता को भोग लगेवार आवश्यकता नहीं, सीधा मते ही खिला। ये रंगनाथ जगन्नाथ ही मु घरे प्रकट हीची। बार बार कौशल्या विनय करही कर जोरी, अब जनी कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। बार बार कौशल्या हाथ जोड़ती, प्रभु आउ केबे आपणकर माया मते व्याप्त न हो, मते सदैव ज्ञान रहू कि मो घरे जे पुत्र ही की प्रकट ही से स्वयं भगवान। तेणु तो जेबे भगवान वनवास को गले, महाराज दशरथ राम 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 कही कि राम विरह रे क्रंदन करंती, राम विरह रे प्राण छाड़ी देले, किंतु माता कौशल्या केबे दुखी हेई नहंती। न माता जानी चंती ये असुर संहार करिया पई, पृथ्वीर भार को लाघव करिया पई स्वयं परमात्मा अवतरित ही चंती। कछुक काल बीते सब भाई, बढ़े भय परिजन सुखदाई। धीरे धीरे समय बीतिला और 4 भाई धीरे धीरे बढ़िले, प्राय 5 वर्षर आयु रही गले। तो पुनः गुरु वशिष्ठ को डका गला, और गुरु वशिष्ठ चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। चूड़ाकरण माने मात्र शिखा को रखी की पूरा मुंडन कर दिया जाए। सनातनी बालक मानकर, हिंदू बालक मानकर चूड़ाकरण करा जाए, 1 वर्ष रे करा जाए। आउ यज्ञोपवीत धारण कला पूर्वरु, व्रतोपनयन संस्कार पूर्वरु, गुरुकुल को गला पूर्वरु, ब्रह्मचारी दीक्षा दला पूर्वरु ब्रह्मचारी बालक मानकर चूड़ाकरण करा जाए, माने मुंडन संस्कार करा जाए। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, ब्राह्मण मान को महाराज दशरथ खूब दक्षिणा दियंती। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। बाबा तुलसी कहती, मन कर्म वचन द्वारा जो भगवान मुनि मानकर ध्यान को भी आसंती नहीं,
से प्रभु दशरथ कर आंगन रे खेलंती चार भाई। को खेल खेलंती श्री राम को भी सीधा भावनी धूली खेलंती और धूली बाबा तुलसी वर्णन करंती। छोट शिशु माने बाली खेलंती कि नहीं। ये चार भाई भी सरयू नदी रो कूल को जानती। देखो ये सरयू नदी की है, बिरजा नदी ही सरयू रूप रे प्रकट होइचंती। बिरजा नदी ये जो ब्रह्मांड रो सीमा सरिला परे ब्रह्मलोक परे प्रकृति और चिन्मय धाम मझिरे जो नदी बहे जहाँ बिरजा बोली कहा जाए। ये बिरजा सामान्य जल नुहे, ये बिरजा रे ही कोटि कोटि ब्रह्मांड भासे। कारणाब्धि साई महाविष्णु शयन करंती ये बिरजा रे। से बिरजा नदी ही सरयू रूप रे प्रवाहित होचंती ये कली काल रे। और अयोध्या कौन मनु महाराज को जेवे ब्रह्मा आज्ञा देले सृष्टि आगो को बढ़िया पाई। मनु महाराज ब्रह्मा को प्रार्थना कले, हे पितामह ब्रह्मा मु सृष्टि को तो आगे बढ़ेबी किंतु आगे गोटे नगर निर्माण करिया को पड़िबो जोटी प्रजा रहिबे। आ मो प्रजा सामान्य नगर रहंतु मोर इच्छा नहीं, विशेष नगर निर्माण करिबी। तेणु भगवान को तपस्या करथिले मनु महाराज। आ भगवान को वर मांगिले कि प्रभु आपणकर वैकुंठ ही ये पृथ्वी अवतरित हो और से वैकुंठ रे ही मोर प्रजा माने निवास करिवे। तो साकेत वैकुंठ रो महामणि मंडप को अयोध्या बोली कहा जाए। भगवान कर वैकुंठ धाम ही अयोध्या रूप रे प्रकट हैला। तेणु अयोध्या रो निवासी एमाने भी सामान्य व्यक्ति नुहंती। अतिशय प्रिय मोहि इहाँ के वासी मम धामदा पुरी सुखरासी। स्वयं भगवान कहती अतिशय प्रिय मोहे यहाँ के वासी, ये अयोध्या वासी मते बहुत प्रिय। भगवान सरयू नदी कूल रे जाई कि चार भाई अन्य सखा मान सहित धूली खेलती हो, बाली को जमा कर दियंती गोटे जगार आ कहती जी 1 मिनिट भितरे सबुठु बेसी धूली उपरे पकई पारिबो से विजयी हव। आ सब सखा चार भाई मिसिकी धूली सामना रे रखंती और सब धूली निज उपरे पकांती। माता कौशल्या माता कैकेयी सुमित्रा भोजन घरे द्विपहरे महाराज दशरथ बसचंती रत्न थाली लगा ही नाना प्रकार व्यंजन माँ माने बाढ़ुचंती। और महाराज दशरथ श्री राम को पाखरे न बसैले भोजन करंती नहीं। तो महाराज दशरथ कहती महारानी कौशल्या राम कहीं भरत कहीं लक्ष्मण कहीं शत्रुघ्न कहीं। माता मान कहले महाराज आपण भोजन करंतु ये चार भाई खेलिया पाई जाइचंती। नाना कौशल्या आगे पुत्र मान को डाक, पुत्र माने पाखरे न बसिले मु भोजन करिवी नहीं। तो प्रतीक्षा करी थांती ठीक सेतिकी समय चार भाई एकदम धूली रे धूसरित ही की सारा अंग रे धूली ही धूली। अब संकोच रे रसोई घर को भोजन पाक को आसु नाहंती, बाहर छिड़ा ही चार भाई। तो माता माने देखिले और देखिकी बहुत प्रसन्न, वाह 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 आज चार राजकुमार कुआड़े विजय करथिले। संकोच रे भीतर को आसु नाहंती। महाराज दशरथ डाकिले राम भद्र आस भोजन करत बोल जब राजा। महाराज डाकिले राम भोजन करो, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान संकोच रे बाहर छिड़ा होइचंती, नहीं आवत तजी बाल समाजा। सखा मान को छाड़ी के आसु नांती बाहर ही छिड़ा होइचंती।
तापरे माता कौशल्या डाकिले रामभद्र महाराज डाकुचंती पिता डाकुचंती आसुनु। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चलही पराई। जब माता कौशल्या डाकिले भगवान कर कोमल चरण रे सुंदर नूपुर लगी और छम छम करिकी ठुमक ठुमक धीरे धीरे रामभद्र आसिले। और जब श्री राम आसिले पछे पछे भरत आसिले लक्ष्मण आसिले शत्रुघ्न आसिले। अच्छा एवे आपणकर 4-5 वर्षर पिला एकदम माटी आउ धूली लगे कि आसीबो आ आपण बढ़िया कपड़ा पिंधिकी पाट पिंधिकी बसी थिबे आसिक चढ़ी जीव ऊपर कौन करिवो एक थप्पड़ मारिबो कि नहीं हैं? किंतु महाराज दशरथ धूसर धूरी धूसर धूरी भरे तन आए एकदम धूली धूसर है कि 4 भाई आसिले। अब भूपति बिहसी गोद बैठाए। महाराज दशरथ बिल्कुल भी रागी लेनी कि क्रोध कलेनी कि मोर कपड़ा खराब ही जीव कि धूली मागी की आश्चंती। भूपति बिहसी गोद बैठाए 4 कुंवर को कोड़ रे आनिकी बसैले। बोले बढ़िया अयोध्यार राजकुमार माने खूब बढ़िया खेलुचंती बोले आउ प्रशंसा कले। बोलो रामचंद्र भगवान की। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। 4 भाई मिसिकी महाराज दशरथ को सहित भोजन करती निजे महाराज दशरथ खुई दियंती माता माने गोटे गोटे ग्रास राजकुमार मानकर मुखरे दियंती। आ केबे मन लागे भागी चले किलकत मुख दधि ओदन लगाई मुहरे दधि लागी ची बढ़िया बढ़िया व्यंजन लागी ची। आ 2 भाई भोजन रो उठिकी दौड़ी दौड़ी पड़ी जानती। पुनः माता कौशल्या माता कैकेयी दधि भात हाथे धरिकी पछे पछे दौड़ती। लालन एही माँ रग मिली खेलो कलबल बचन तो तले बोलो। लाला दूर को जाओनी कोमल चरण जदि कंकड़ पत्थर लगी जीव कष्ट हब लालन यही आंगन मिली खेलो। महाराज दशरथ कर मणिमयी प्रांगण रही खेलो और खेली खेली कलबल बचन तोतले बोलो। जो खंडिया खंडिया कथा भगवान 4 भाई शिखुचंती एबे कथा कहवा तो से बाणी को सुनी कि माता माने प्रसन्न होउचंती। बाल चरित अति सरल सुहाए शारद शेष शंभु श्रुति गाए। भगवान कर बाल चरित्र को सरस्वती ब्रह्मा वेद गान करंती और धीरे धीरे 4 कुमार और टिके बढ़िले। भये कुमार जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब कुमार वयस हेले प्राय 7 वर्षर ऊपर को ही गले गुरु वशिष्ठ आसिले और दीन जनेऊ जनेऊ माने पैता भगवान कर व्रतोपनयन संस्कार हैला। दीन जनेऊ गुरु पितु माता भगवान कर व्रतोपनयन संस्कार हैला। गायत्री मंत्र द्वारा गुरु वशिष्ठ दीक्षा देइचंती और बटुक वेशरे माता मानकर हृदय रे वज्र पड़ीगला। एबे गुरुजी 4 कुमार को नेकी गुरुकुल को पढ़ेबे और शिक्षा दीक्षा सरिले ही पुनः फेरीबे। गुरु ग्रह गाए
पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। भगवान गुरुकुल को पढ़िया पाई जानती। आ गुरुकुल रे गुरु वशिष्ठ जहाँकर मुखरु वेद प्रकट हुए, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जेमती अनुलोम विलोम करा जाए ना, भीतर को श्वास नहीं कि श्वास बाहर करा जाए, सेमती भगवान जब बाहर को श्वास करती, भगवान को श्वास रू ही 4 वेद प्रकट ही जानती। अब पुनः श्वास भीतर को नेले ब्रह्मांड सहित वेद भीतर को पड़ी जाए। तो जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जहां कर सहज श्वास 4 वेद, सो हरि पढ़ऊ, से भगवान पुणी गुरुकुल रे जाई कि अ आ ई पढ़ुचंती। कौतुक भारी, ये आश्चर्य नुहे तो कौन, केवल लोक शिक्षा पाई विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। ये केवल लीला करिया पाई भगवान ये अभिनय करंती। अल्प दिन भितर ही अल्प काल विद्या सब आई। यांकु शिखिबार आवश्यकता कौन, केवल लीला करिया पाई जाइथिले, आ अल्प काल भितर ही भगवान सब विद्या शिखिकी गुरुकुल रु फेरी आसिले। एवे 4 कुमार प्राय 12-13 वर्ष हवा को लगिला, और सेतिकी आयु रे ही श्री राम महाराज दशरथ को राज काज रे सहयोग करंती। ये राम बाल्यात प्रवृत्ति सुस्निग्धो, अरे 12-13 वर्ष बालक केते की बुद्धि, किंतु महाराज दशरथ को देखी देखी भगवान सब सीखी जानती। अब महाराज दशरथ को तो केवल सिंहासन रे बसई दियंती, और अधा राज काज भगवान स्वयं कर दियंती। आयुष मांगी करही पुर काजा, महाराज को आज्ञा मागंती और करही पुर काजा, अयोध्यार राज काज करंती। देखी चरित हर सही मन राजा। अरे को पिता प्रसन्न न हब। आ एठी अवस्था केमती, पिता माने मुंडरे हाथ देइचंती, भेंडिया हो गला, 24 वर्ष रही गला, 5 पैसा कमौनी, मोटरसाइकिल धरीची, पिला मानक संगे खेली बुलुची, गुटका पान तंबाकू खाऊची, मटर गस्ती करूची। हे भगवान ए पिला केबे बड़ हब, है कि नहीं? किंतु पुत्र जेबे पितार कंधा सहित कंधा मिसई के बराबर ही जाए, तो पुत्र कर्तव्य पिता को निश्चिंत कर दो। बोले बाबा एबे तुम आराम से बठ, मु अच्छी ना मु करूची। तो भगवान आयुष मांगी करही पुर काजा, महाराज को आज्ञा मागी मागी सब राज्यर शासन काज करंती। जुआन वयस, आजिर जुआन को करे ये प्रवचन सुनिवा, पुराण सुनिवा, मंदिर रे बसिवा, ये बुढ़ा मानकर कार्य है। बुढ़ा माने बसंती, थोड़े ना जुआन माने बसंती। भगवान किशोर वयस रे अछंती, ए जाए 15 वर्ष भी पूरा ही नहीं, अयोध्यार राज काज भी देखुचंती। आउ समय मिलिले वेद पुराण सुनही मन लाई। गुरु वशिष्ठ पाखे बसिकी, अन्य आचार्य मान पाखे बसिकी वेद पुराण सुनही मन लाई। वेद सुनंती, पुराण सुनंती, शास्त्र कथा सुनंती, और निजे सुनी की आपू कहई अनुजही समुझाई। निजे सुनी की, अनुज माने छोटो भाई, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को बसई की भगवान वेद पुराण सुनांती। अब सखाड़ू सखाड़ू उठू उठू प्रात काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु
नावहि माथा। सकाळ उठी कि आगे माता को पिता को आ गुरु को प्रणाम करती, आशीर्वाद नियंती। चारि पदारथ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ से व्यक्तिर हाथ मुठा को पड़े आसे। जो व्यक्ति ता माता पिता को प्राण समान प्रेम करे। माता पिता पृथ्वीर प्रत्यक्ष भगवान, यांकर आशीर्वाद जा उपरे थाए ता पाई संसार रे कोनोसी वस्तु दुर्लभ न थाए। से जहा चाहे ताकू प्राप्त ही जाए। जेहि विधि सुखी होई पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। और जो जो उपाय रे अयोध्या वासी को सुख मिलिब, भगवान से सब कार्य करंती। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज बस आधा घंटा भोजन प्रसाद तो होची। तो भगवान धीरे धीरे 15 वर्ष आयु रही गले। केते 15 वर्ष आयुर। अब भगवान 15 वर्ष रहे कि नहीं, माता मान को चिंता ही गला कि ये पिला माने बड़ ही गले। अब पुओ मानक पई बहुर व्यवस्था करिया कथा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, राजकुमार मानक पई बहुर व्यवस्था करा। तो जेबे भी महाराज दशरथ रानी मानकर भवन को आसंती, से महारानी कौशल्यां भवन को आसंतु, कि महारानी कैकेयी के भवन को आसंतु, कि सुमित्रांग भवन को आसंतु। तीनी माता एक ही कथा कि महाराज राजकुमार माने एबे बड़ ही गले, आपण तो चिंता भी करू नाहंती। महारानी को चिंता? अरे राजकुमार मान के बहु कोठू आसीबो, को राज्यर राजकुमारी बहु ही कि आसीबे। महारानी कई कई कहती, सुनो महाराज, मो राम जेतिकी सुंदर और लक्षण जेते गुणवान, जदि राम ठारू एक गुण रे कम जदि राजकुमारी मिलिबो तो भी चलिबो नाही। हाँ, या तो बराबर हब, नहले मो राम ठारू अधिक हब, तो राम पाई बहु आनिबी। तेणु आपण जल्दी सब राज्य रे चिट्ठी पठांतु और राजकुमारी मानकर सब फोटो मगाओ, तांकर कुंडली जन्म पत्री मगाओ, और आमे जल्दी बाछी की कुमार मान को विवाह कर दऊ। तो महाराज हाँ ठीक अच्छी करवा करवा, एबे तो छोट अछंती, एबे तो छोट अछंती, आउ टिके बड़ हुंतु, आ टिके बड़ हुंतु, कोई कथा को टाली दियंती। दिने सब माता माने मिसिकी हड़ताल कर देले, महाराज आपण आमर इच्छा पूरण करिवे कि नहीं, राजकुमारी मानक पई किछि चिंता कले कि नहीं, और जदि न करिसंती ताहले आमे सब अनशन रे बसिबू, ना रोसई हब ना कहा को खाया पई मिलिबो। तो महाराज भी सुमंत्र जयंत्र आदि सब महामंत्री मान को डाकिले, आउ सब विवाह पई मीटिंग बसीची कि को राज्य को चिट्ठी पता जीव, को राज्य राजकुमारी रो गुण केमती। तो सब राज समान बिसी की अथ राजा दशरथ तेषां दारक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबांधवः। उपाध्याय मन मंत्री, ब्राह्मण मान को बसई की, उपाध्याय मान को बसई की, बंधु बांधव मान को बसई की चिंतयामास धर्मात्मा। महाराज दशरथ चिंता करुचंती तेषां दारक क्रियां प्रति। दारक क्रिया माने विवाह केमती कहब, राजकुमार मानकर विवाह कोटी हब। आ एबे महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास कथा को टिके अन्य आड़ के नियंती। बिहार रे गोटे जिला अच्छी बक्सर, बक्सर और से बक्सर जिल्ला रे सिद्धाश्रम बोली गोटे जगह अच्छी।
से सिद्धाश्रम होची महामुनि विश्वामित्रंकर तपोस्थली। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जोग्य जोग मुनि करही। से सिद्धाश्रम रे महामुनि विश्वामित्र विराजमान करचंती। तांकर आश्रम और लोक कल्याण हेतु विश्वामित्र यज्ञ करंती। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, जप यज्ञ आदि अनुष्ठान करंती। और रावण रा निर्देश थिला कि जो जागारे भी जोठी महात्मा मुनि मानकु यज्ञ अनुष्ठान जप ध्यान पूजा करिवा देखिव सेठी से महात्मा मानकु मारिदेव। और यदि महात्मा मानकु न मारी पारल यज्ञ को नष्ट करदेव, भ्रष्ट करदेव। तो रावण तार आतंकवादी मानकु सब आड़े नियुक्त करिक रखी थिला। मूल आतंकवादी तो लंका रे बसी थिला और तार सब आतंकवादी मानकु सारा विश्व रे सबु जगह रे नियुक्त करिक रखी थिला कि जो जो जगह रे जोग यज्ञ पूजा अनुष्ठान हव सब विघ्न करिकी भांगिव, महात्मा मानकु कष्ट दव। तो जेबे भी विश्वामित्र महामुनि यज्ञ आदि करंती अति मारीच सुबाहु ही डरही। रावण र प्रधान दुईटी आतंकवादी गोटे नाम थिला मारीच आ गोटे नाम थिला सुबाहु। ये दुई असुर विश्वामित्र को यज्ञ करिया पई दियंती नाही। जेबे ही यज्ञ करिवे से यज्ञ रे आसिकी मांस रक्त मदिरा ये सब पकई दियंती, चर्बी आदि अपवित्र वस्तु पकई दियंती और यज्ञ को नष्ट कर दियंती। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अनुसार ये मारीच और सुबाहु 60 करोड़ असुर सेना रखी थिले। केते 60 करोड़ और 60 करोड़ असुर सेना नहीं कि यज्ञ को नष्ट करिया पे आसंती। तेणु देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। यज्ञ को भ्रष्ट कर दियंती, नष्ट कर दियंती। अब विश्वामित्र को बहुत चिंता हैला कि यज्ञ जदि न हब तार धर्मर रक्षा केमती हब। देखो एबे जेमती वैज्ञानिक माने शोध करिकी रिसर्च करिकी नाना प्रकार परमाणु अस्त्र आदि प्रकट करचंती। से समय ऋषि माने ही वैज्ञानिक थिले। ऋषि मान को ही केवल बसी की माला जपु नथिले ऋषि माने, वैज्ञानिक शोध द्वारा नाना प्रकार दिव्य अस्त्र मान को प्रकट करुथिले। तेणु तो विश्वामित्र को महामुनि अगस्त को रावण जीवन रे डरुथला। जो स्थान रे अगस्त मुनि रहुथिले केते जोजन पर्यंत रावण रो असुर मानकर साहस नथिला पसिया पई। आ विश्वामित्र भी स्वयं सक्षम थिले, चाहिथिले असुर मान को मारी पारथान्ते। किंतु यज्ञ रे अनुष्ठान समय रे यदि क्रोध करा जाए, क्रोध द्वारा ब्रह्म तेज नष्ट ही जाए। क्रोध अन्य को परे दुख दिए, निजर आगे हानि करे। अरे सामना व्यक्ति टेंशन हो न हो, जे क्रोध करे से आगे टेंशन ही जाए। तार ब्लड प्रेशर बढ़िबो कि सामना व्यक्ति ब्लड प्रेशर बढ़िबो, सामना व्यक्ति बीपी पछे बढ़िबो। जे रागुची तार बीपी आगे बढ़िबो। तो विश्वामित्र क्रोध करि पारिबेनी, आ क्रोध न कले श्राप देई पारिबेनी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। गाधी तनय गाधी पुत्र विश्वामित्र मने मने चिंता कले, एबे भगवान अवतार न नेले
ए असुर मान को संहार करी हब नाही। आ मु शुणी थी आ ध्यान द्वारा जानी थी कि भगवान कर अवतार हबार अच्छी, भगवान केवे अवतार नेबे और केवे असुर मान को मारिबे। तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी विश्वामित्र आखि बंद करिकी ध्यान कले। कौन ध्यान कले कि भगवान अवतार केवे नेबे। और जेबे ध्यान कले, ध्यान रे देखिले अयोध्या रे महाराज दशरथ को घरे साक्षात परमात्मा का अवतार यही सारलाणी। ओह विश्वामित्र ध्यान रो उठी कि आनंद रे नाचिबा को लागिले, भगवान कर अवतार ही सारलाणी। प्रभु अवतरेयो हरन मही भारा। भगवान कर अवतार ही सारलाणी। तेणु मने मने संकल्प कले मु जथा शीघ्र जीवी आ अयोध्या रो भगवान को नहीं कि आसबि आ भगवान असुर मान को संहार करिवे। एहु मिस देखूं पद जाई करि बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु देखव मैं भरी नयना। दुई भाई को अनुनय विनय करी कि नहीं कि आसबि आ मोर सौभाग्यर उदय हव सो प्रभु देखूं मैं भरी नयना। साक्षात परमात्मा को ए नेत्र द्वारा देखिबार सौभाग्य मिलिव। मोर नेत्र सफल ही जीव, मो जीवन सफल ही जीव। रात्रि शोइलेनि विश्वामित्र कि केवे रात्रि पाहिब और सकाळ हो हो मु बाहरी जीवी अयोध्या पाई। और जेमिति भोर होईची विश्वामित्र मुनि आसन धरिले और एक दुई जन शिष्य मान को सहित अयोध्या अभिमुखे यात्रा कले। बहुविधि करत मनोरथ जात लगी नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। अयोध्या रे पहुंचिले करि मज्जन सरयू जल। जेबे भी अयोध्या जीव ना आगे सरयू रे स्नान करिवो। विश्वामित्र सरयू रे स्नान कले और स्नान करिकी गए भूप दरबार। महाराज दशरथ कर द्वार रे छिड़ा हेले। और जेबे द्वारपाल बने ब्रह्म तेज रे दिदीप्यवान महामुनि विश्वामित्र को देखिले। महाराज दशरथ को दरबार रे पहुंचिले। बोल चक्रवर्ती महाराज की। हे महाराज, हे राजाधिराज, हे अवधेश, हे अयोध्यापति, प्रभु द्वार रे ब्रह्म तेज रे दिदीप्यमान महामुनि गाधी तनय श्री विश्वामित्र महाराज कर आगमन हेची। और जेमिति विश्वामित्र आगमन कथा सुनिले गुरु वशिष्ठ कहती महाराज ये विश्वामित्र महामुनि सामान्य मुनि नुहंती। ये पूर्वे क्षत्रिय थिले घोर तपस्या करिकी ब्रह्मत्व को प्राप्त करचंती। यांकर आगमन बिना कौनसी कारण रु हब नुहे। ये आपणकर अत्यंत सौभाग्य, ये अयोध्यार सौभाग्य कि विश्वामित्र समान महामुनिंकर आगमन हेची। तो राजन मंत्री मान को नहीं कि ऋत्विज ब्राह्मण मान को नहीं कि निजे आपण जाइकी विश्वामित्र मुनि को स्वागत करिकी आणंतु। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ को सहित मुनि ब्राह्मण मान को नहीं कि और सवत्सा गाय गोटे गाय भी सांगरे गला देसी गाय वत्सा सहित। ये विधि थिला आगे यदि कौन से महात्मा मुनि आसिले राजा माने देसी गाय नहीं की जाउथिले और तत्क्षणात आगे गौ दान कर दउथिले। तो सवत्सा गाय को नहीं की मिलन गयौले विप्र समाजा। ब्राह्मण मानकर समाज को नहीं की महाराज दशरथ विश्वामित्र को स्वागत करिया पई गले। द्वार रे विश्वामित्र छिड़ा होइचंती और जाऊ जाऊ साष्टांग दंडवत प्रणाम कले। करी दंडवत। दंडवत माने दंड माने होची लाठी। जेमती गोटे लाठी को पकई देले
साष्टांग पड़ी जाए तो सेमती पड़ी की प्रणाम करिया को दंडवत बोली कहा जाए। किंतु सावधान माता मानक पई दंडवत प्रणाम निषिद्ध अछि। माँ माने मुंडिया मारिबे बस। करी दंडवत मुनि सनमाना, साष्टांग दंडवत कले, माल्य पुष्प आदि देई की विश्वामित्र को स्वागत कले। अब परिछन करी करी इत्र पुष्प वर्षा करी करी विश्वामित्र मुनि को नहीं कि आसिले। और जो सिंहासन रे महाराज दशरथ बसंती निज आसन बैठारिनी आनी, निज सिंहासन रे महामुनि विश्वामित्र को बसैले। चरण पखारी कीन अति पूजा, सुगंधित जल द्वारा चरण धोइले, आरती कले। और कहती हे गुरुदेव मो सम आज धन्य नहीं दूजा। आपणकर आगमन मो द्वार को आसी, आज मो जीवन धन्य हो गला। महर्षि वाल्मीकि शब्द रे देखो आमे गोस्वामी तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि दुई जन को लेकिन जाऊँ। प्रात भूतोऽसि मे ब्रह्मन् दिष्ट्या प्राप्तोऽसि मानद, अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितं। ये महाराज दशरथ कहते हे महामुनि आपण ए अयोध्या को आसिकी दृष्टिया प्राप्तोसी मानद, मते मान प्रदान करचंती। ये नुहे कि आपणकर सौभाग्य कि आपण अयोध्या को आसचंती, आपणकर आगमन अयोध्या को हेची। प्रभु हे गुरुवर आपण मते सम्मान प्रदान करिया पई, मते मान दवा पई एठिकी आसचंती। जेबे सारा अयोध्यावासी जानिबे कि महामुनि विश्वामित्रकर आगमन दशरथ कर द्वार को आसीची, प्रभु ए दशरथ को समझते भाग्यशाली कहिबे कि महापुण्यवान दशरथ कि विश्वामित्र समान महात्मा ता द्वार को आसचंती। आपण मते सम्मान दवा पय आसचंती। आपणकर आगमन रु मोर गौरव, मोर कीर्ति, मोर सम्मान आउ बढ़ी गला। अद्य में सफलम जन्म, हे गुरुदेव आज मोर जन्म सफल हैला। जीवितम तु सुजीवितम, ए जाए तो बंचु थिली किंतु आज जीवन सुजीवन ही गला। मो जीवन आउ सुंदर ही गला। प्रकृति सुंदर ही जाए, जेबे प्रकृति रे बसंत ऋतु आसे और जीवन सुंदर ही जाए, जेबे जीवन रे जणे संथर आगमन ही जाए। से जाए जीवन सुंदर ही न थाए, जीवन गड़बड़ चालू थाए, किंतु जेबे जणे सदगुरु संतर आगमन ही जाए और सदगुरु कर अनुकंपा ही जाए, जीवन भी सुंदर ही जाए। तेणु जो माने सत्संग रे जीवन व्याप्त करुचंती, जणे महापुरुष कर अनुशासन रे जीवन जापन करुचंती, तांको जीवन को देख। और जो माने एमती बुलुचंती तांको जीवन को देख। मनुष्य जीवन दिव्य ही जाए, भव्य ही जाए, सुंदर ही जाए, जणे जेबे महापुरुष रो कृपा ता ऊपर ही जाए। तेणु जीवितम च सुजीवितम, हे महामुनि आज मो जीवन सफल हैला। और महाराज दशरथ कर विनय को सुनी की, तांकर अनुनय बाणी को सुनी की विश्वामित्र मुनि भी प्रसन्न हेले। कहले हे राजन, आपण कर जो संस्कार अच्छी ये स्वाभाविक, कारण जो वंश रे आपणकर जन्म होईची से वंश भी सामान्य नुहे। परम पवित्र सूर्य वंश रे आपणकर प्रादुर्भाव होईची। जो वंश रे महाराज इक्ष्वाकु, महाराज खट्वांग, महाराज अंबरीश, महाराज रघु, दिलीप, भगीरथ, अज एई भली महात्मा मानकर जन्म जो वंश रे होईची, से दिव्य सूर्य वंश रे आपणकर जन्म होईची। तेणु ये संस्कार आपणकर नुहे, से वंशर संस्कार जो वंश रे आपणकर
जन्म होइछि कौन से आलतू फालतू वंश रे आपनकर जन्म हेइनी। और विशेष राजन महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिन। धन्य महर्षि वाल्मीकि। सुंदर वंश रे तो अनेक व्यक्ति जन्म ही जाए है? किंतु केवल सुंदर वंश रे जन्म ही गले संस्कार मिले नहीं। सुंदर वंश रे जन्म हैला परे जने सद्गुरु कृपा हेले ही संस्कार मिले। तेणु राजन आपणकर जन्म तो सूर्य वंश समान दिव्य वंश रे हैला महावंश प्रसूतस्य और ता उपरे वसिष्ठ व्यपदेशिनः वसिष्ठ समान गुरु प्राप्त ही गले। महामुनि ब्रह्मर्षि वसिष्ठ समान गुरुदेव कर अनुशासन रे जीवन निर्वाह हैला। तेणु सदृशम राज शार्दूल तबैव भुवि नान्यथः। तेणु हे राज शार्दूल। शार्दूल माने कौन जानिच? शार्दूल माने सिंह नुहे। वर्तमान आ पृथ्वी रे शार्दूल नहंती। हमर पुराण मान को शार्दूल मानकर वर्णन होइछि। जेमती डायनोसर लुप्त ही गले ए शार्दूल भी लुप्त ही गले। 100टी सिंह रो शक्ति थाए गुटे शार्दूल रे। और शार्दूल माने उड़ी पारुथले। सिंह को कोन हाथी को पंजारे धरी की उड़ीबार क्षमता रखुथले। आकृति मुख सिंह भलिया ही थिला। तेणु हे राजन ए सूर्य वंश रे तो बहुत सिंह हेले, राज सिंह हेले, किंतु आपण केवल राज सिंह नुहंती, आपण राज शार्दूल। आपण को समान राजा ए जाए सूर्य वंश रे न न हेचंती न भूतो न भविष्यति। आ गुरु वशिष्ठ समान गुरु प्राप्त हेले। तेणु आपणकर संस्कार स्वाभाविक। तो गुरुजी भी खूब टेकी देले महाराज वशिष्ठ को। आउ वशिष्ठ हाथ जोड़िले कहले हे गुरुजी ए अयोध्या को आगमन रो कारण कौन कहिया पई ही जाउथिले। आ ठीक सही समय रे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राज दरबार को विजय करुछंती। बोलो रामचंद्र भगवान की। श्री राम कर आगमन राज दरबार को हैला। 4 भाई आसिले आ आगे गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कले। और राज सिंहासन रे महाराज दशरथ को जगह रे विश्वामित्र बसचंती। महाराज दशरथ आज्ञा दिले रामभद्र महामुनि विश्वामित्र आगमन होइछि, विश्वामित्र को प्रणाम करो। देखो थरे जड़े महात्मा जाउथिले ए वर्तमान समय आमर ज्ञातर कथा कहूछु आ तांकु भी हम भल भाव रे जानिछु। तो जड़े व्यक्ति ता पुत्र सहित आसिला आ ता पिला कहला गुरुजी को प्रणाम कर। रे नहीं नहीं मु करबिनी। मारला गोटे थापड़। के मारला? तार बापा। तो परे से महात्मा ता बापा को डाकिले सुन काई मारलु छुआ को। कहले गुरुजी पिला माने संस्कार शिखु नाहंती। कहले चरण छुईलानी। ताको डाकिले सुन तुई छुईलु? कहले नहीं। जेबे बाप है कि तुई छुईलुनी तो छुआ ठारू काई आशा करू जे छुईबो। आगे तू छुई थांतु तापरे से देखी कि आपे आपे छुई थांता। तेणु पिला मान को संस्कार उपदेश देले पिला शिखिबे नी। निजे आचरण करी कि पिला माने जहा देखिबे पिला माने ताहा शिखिबे। आ केवल भाषण रे शिखैले केही शिखिबे। निजे तो माँ बापा को खूब गाली दउथुबो आ पिला मान आशा करियो पिला माने मते सम्मान जीवन रे करिबेनी। तमर ही तो पिला आंब गछरे आंब ही तो फलिबो, कंटा गछरे कंटा ही फलिबो। तो श्री राम महामुनि विश्वामित्र को जाइकी प्रणाम कले। और जेमिति श्री राम को विश्वामित्र देखिले राम देखी मुनि
देह बिसारी। श्री राम को देखी कि विश्वामित्र का देह ज्ञान ही लुप्त हो गला। जहां को दर्शन करिया पई मुनि जोगी तपी जुग जुग तपस्या करंती, मोरे आगे आवा प्रभु सोई। से प्रभु मो नेत्र सामने छिड़ा होइचंती। राम देखी मुनि देह बिसारी। विश्वामित्र तो एक टक श्री राम को देखिया को ही लागिले। राम लक्ष्मण विश्वामित्र को प्रणाम कले। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशिलोभा। जेमती चकोर पक्षी चंद्रमा को देखे सेमती विश्वामित्र टकटकी लगे कि श्री राम को देखुचंती। अब भय मगन देखत मुख शोभा, श्री राम कर मुख शोभा को देखी कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम। राम देखी मुनि देह बिसारी, तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीनहु काऊ। तो जब विश्वामित्र बेसी देखिया को लागिले टकटकी लगे कि महाराज दशरथ को चिंता है, बाबाजी मो पुत्र को नजर लगे दब, देखो केमती एकदम नजर पकईकि देखुची। तो सांगे सांग गुरुजी गुरुजी आपणकर अयोध्या रे आगमन कहीं के तो कारण बतैलनी। केही कारण आगमन तुम्हारा, झट पचरे देले। आगे आज्ञा दियो हे गुरुजी गुरुदेव, अयोध्या को आसीबार कारण कौन? कहू सो करत न लाभहु बारा। आपण आज्ञा दियंतु, आपण को आज्ञा देवा पे विलंब हव, किंतु आज्ञा पालन करिवारे मते विलंब हव नाही। और जेबे विश्वामित्र को दशरथ कहिले कि गुरुजी आज्ञा दियो कौन सेवा करिबी। विश्वामित्र कहंती हे दशरथ मु यज्ञ करुची, और यज्ञ कला समय रे मारी सुबाहु असुर माने बार बार आसिकी उपद्रव करंती, यज्ञ को ध्वंस कर दौचंती। मु स्वयं चाहिए यज्ञ रक्षा करि पारिबी, किंतु क्रोध करि पारिबिनी, अभिशाप देई पारिबिनी। तेणु मैं जाचन आयहु नृप तो ही मु तो पाखरे याचना करिया पे आसची। दशरथ कहंती मु स्वयं धनुष बाण धरी की जीवी, और जेते समय पर्यंत मोर एक रक्त भी शरीर थिव, हे महामुनि मु स्वयं युद्ध करिबी, आपण निर्भय ही जानतु। विश्वामित्र कहिले आपण को द्वारा एक काम हब नाही। तो गुरुदेव केमिति मु सेवा करिबी? सेना पठेई देबी, अयोध्यार सब सेना। आउ भी जदि आपण कहिबे अन्य राज्य भी सेना पळे आसबे, नाना राजन सेना द्वारा भी एक कार्य हब नाही। तो गुरुदेव आपण ही आज्ञा करंतु कौन सेवा करिबी? विश्वामित्र मुह खोलिले। अनुज समेत, अनुज माने छोटो भाई, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होव सनाथा। राजन अनुज छोटो भाई सहित रघुनाथ राम को मते दे दियो, और निशाचर मान को ये संहार करिवे, अमर यज्ञ को रक्षा करिवे। जेमिति श्री राम को दे दियो कही देले विश्वामित्र।
हे राम कही कि धड़ाम से भूमि रे पड़ी गले महाराज दशरथ। एक मुहूर्त पाई मूर्छा है कि पड़िले। आमाद्य मंत्री माने जाए कि पानी पियांती, पंखा करंती, मुख पोछंती। कौन से महात्मा जाइथिबे का घर को मागिया पाई आउ से जजमान ही मूर्छा है कि पड़ी गले, से महात्मा केमती लगे भलो आइली मागिया पाई, यही तले पड़ी गले। एक मुहूर्त परे छिड़ा हेले, बसिले, टिके स्वस्थ हेले महाराज दशरथ। विश्वामित्र कहले एबे तो कहूथुलु आपण को मागिया पाई समय लागिवो, मते आज्ञा पालन करिवारे विलंब हवनी, एबे एमती कांदुच काहींकी? उठिला परे राम राम कही कांदुचंती महाराज दशरथ। महर्षि वाल्मीकि वाणी रे महाराज दशरथ कहती, हे महामुनि आपण ठीक से मागी जानिले नहीं। ये राम ये जीव असुर युद्ध करिया पई ऊन 16 वर्षो में रामो राजीव लोचन। कहले मो राम, मे राम राजीव लोचन। मे राम मने मोर राम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भितरे भितरे महाराज विश्वामित्र प्रसन्न होचंती। धन्य हो महाराज, एई भली प्रेम श्री राम को प्रति अच्छी, तेणु तो भगवान आपण घरे पुत्र ही कि आसिले। अब बाहरे बाहरे क्रोधर अभिनय करचंती। मे राम राजीव लोचन, जार नेत्र गुड़ाक पद्म समान, नवकंज लोचन कंज मुख। मो राम को केते आयु ही? ऊन 16 माने 16 माने 16 वर्ष रु गुटे वर्ष कम माने 15 वर्ष ही। 16 वर्ष पूरा भी हेनी, एमती कहीं कहले? देखो जब क्षत्रिय राजकुमार मान को 16 वर्ष पूरा ही जाए, ए माने कवच धारण करिया पई योग्य ही जानती, आ कवच धारण करी कि युद्ध पई प्रस्तुत होंती। तो जेबे मो राम को ए जाए 16 वर्ष भी हेनी, मात्र 15 वर्ष ही से ए जाए कवच धारण करिया पई भी योग्य नुहे। तो जेबे कवच ही धारण करि पारिबनी, मो राम जाई कि असुर मान के सहित केमती युद्ध करिवो? मे राम राजीव लोचन, मात्र 15 वर्ष आयु, अति सुकुमार। विश्वामित्र कहती, हे राजा आपण ए जाए राम को चिन्ही नहांती। महाराज दशरथ कहती, मो पुत्र ए बाबाजी एबे आसिले, प्रथम बार दर्शन कले, आ मु चिन्हिनी, मो पुत्र को ए बाबाजी बेसी चिन्ही चंती। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे मे तपसी स्थिता। हे महाराज, भले ही आपण जन्म देइछंती आपण को पुत्र, किंतु आपण केवल एतिकी जानिछंती कि राम मोर पुत्र है। ये राम किए आपण ए जाए जानी नहंती। तो किए राम को जानिछि? अहम वेद्मि महात्मानं, मु राम को जानिछि राम किए, और केवल आपण जानिछंती, आउ के नुहे? आपण को कुलगुरु वसिष्ठोऽपि महातेजा, ये महातेजस्वी वसिष्ठ ये भी श्री राम कर महिमा को जानिछंती। और अन्य चे तपसे स्थिता, और जो मुनि महात्मा माने तपस्या रे बसचंती, से माने भी श्री राम को जानिछंती। कारण सोई जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। राम को से ही जानी पारे श्री राम जहा को जणे पाई चाहती, और जे थरे राम को जानी जाए से भी राममय ही जाए। तेणु हे राजन,
मु राम को जानी ये वशिष्ठ जानी आ तपस्वी भक्त माने जानी जान ही भगत भगत उरचंदन भगवान को भक्त ही जानी पारंती। तेणु हे राजन आपण राम को दे दियंतु। सुनी राजा अति अप्रिय बानी हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। विश्वामित्रंकर अप्रिय वाणी को सुनिकी राजार शरीर कंपिवा को लागिला। मुख दुति मुख रूपी चंद्रमा मौली गला। अति विकल ही कि हाथ जोड़ती आखिर झरझर अश्रु बाहरुची। कहती हे गुरुदेव चौथे पन माने बुझ तो जीवन चतुर्थ अवस्था रे बाल्य अवस्था जुआन अवस्था प्रौढ़ अवस्था आ वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था हूँ चतुर्थ अवस्था। तेणु हे गुरुदेव चौथे पन पायऊ सूत चारी। हे गुरुदेव ए चतुर्थ अवस्था को आसिला परे वृद्धा अवस्था को आसिला परे केते तपस्या केते देवता को पूजा कला परे केते यज्ञ अनुष्ठान कला परे गुरु वशिष्ठंक कृपारु ए चार पुत्र मते प्राप्त ही चंती। विप्र वचन नहीं कहु विचारी। आ ब्राह्मण हे महामुनि आपण जानी की विचार करी की वचन कहू नहंती। आपण राम को छाड़ी की जहाँ भी मागंतु मु दे देवी। मांगहु भूमि भूमि माने मोर राज्य मागंतु पूरा राज्य दे देवी। धेनु धन कोसा धेनु माने गाय जेति की गाय मागिबे दे देवी। धन कोसा अयोध्यार सबु रत्न भंडार खाली कर देवी। सर्वस देहु आज सहरोसा मोर सर्वस्व दे देवी। भूमि वस्त्र गाय जहाँ आपण मागिबे सब दे देवी। और केवल भूमि राज्य नुहे देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। ए गुरुदेव जीव को तार प्राण ठारू अधिक प्रिय कौन सी वस्तु न थाए। पशु को भी तार प्राण प्रिय थाए। सो मुनि देहु निमिष एक माही। आपण केवल आज्ञा दियंतु ए वशिष्ठ आखिर पलक पड़िवारे समय लगी पारे किंतु प्राण दबारे विलंब करिवो नाही। सो मुनि देहु निमिष एक माही प्राण भी दे देवी। किंतु हे गुरुदेव राम देत नहीं बनत गोसाई। प्राण दे देवी किंतु राम को दे पारिबी नाही। सीधा मना कर देले। चाहे अभिशाप दियो श्राप दियो राग किछि भी करो राम देत नहीं बनत गोसाई। राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना बचेंगे। यह दान करते करते राघव को मैं ना दूंगा। तेणु आपण किछि भी करो प्राण दे देवी किंतु राम को देवी नाही। विश्वामित्र कहती प्राण दे देबू किंतु राम को देबुनी। राम कौन प्राण ठारू अधिका। प्राण प्राण के राम प्राण नुहे राम प्राण रवि प्राण। अहमेव धनुष्पाणी गोप्ता समर मूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावत् योत्सो निराचयो। मोर प्राण थिबा जाए आपण आज्ञा दियंतु मु युद्ध करिवि। किंतु ज्येष्ठ राम
ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामम नेतुमर्हसि। आपण अन्य काहा को मागंतु, ए भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को दे देवी, किंतु ज्येष्ठम धर्म प्रधानेन, देखो ज्येष्ठ पुत्र याकू शास्त्र रे धर्मज बोली कहा जाए। कौन कहा जाए? धर्मज बोली कहा जाए। कारण जेते धर्म कर्म ज्येष्ठ पुत्र द्वारा हुए, पितार तर्पण श्राद्ध आदि घरे जेकोसी धर्म कार्य हब किए करिवो? ज्येष्ठ पुत्र करिवो। आ ज्येष्ठ परे जेते आसीबे ताको कामज बोली कहा जाए। तेणु ये राम ज्येष्ठम धर्म प्रधानेन न च रामम नेतुमर्हसि। मोर धर्म कर्म सब या द्वारा हव। तेणु हे मुनि, हे महामुनि, आपण अन्य पिला मन को मागंतु दे देवी, राम देत नहीं बनत गोसाई। आहा, बालम में तनयम ब्रह्मन नैव दास्यामि पुत्रकम। आउ थरे कहंती, बालम में त्रिभुवन र मालिक एक बाण रे जे दशानन रावण को धराशायी कर देले, जहांकर नाम रे पाषाण पानी रे भासीले, दशरथ कह कहंती बालम में तनयम ब्रह्मन, ए मोर छोटो कुमार, ए मोर बालक। हाँ, मनु महाराज यही तो वरदान मागी थे, प्रभु आपण को केवे मु भगवान रूप रे न देखे, मो पई आपण केवल मोर बालक हेबे। तेणु बालम में तनयम ब्रह्मन नैव दास्यामि पुत्रकम, मोरे बालक को दे पारिबी नहीं। तो खूब याडे क्रोध करूचंती विश्वामित्र, जदि दबार नथिला तो भाषण कई मारुथुलु, हे राजन मोर अपमान होउची, मोर तिरस्कार होउची, उठुची मु जाउची, नाटक करचंती जीवार। तो काली आमे चर्चा करिवा विश्वामित्र को राम देले कि नहीं, आ केमिति देले, 5-10 मिनट कीर्तन करिवा और सब प्रसाद पाई कि जीवा। बोलो रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय भक्त बलवंत हनुमंत लाल की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय श्री राधा कांत देव की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे निताय गौर हरि हरि वो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।